एक शांत पहाड़ी गांव में, जहां बादल अक्सर धरती को चूमते थे, वहां रहता था एक सीधा सादा लेकिन मेहनती लकड़हारा, गोविंद। गोविंद की पहचान थी उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका एक सपना, अपना खुद का लकड़ी का कारखाना बनाना। गांव वाले उसे चिढ़ाते थे, गोविंद, तू बस पेड़ काटने के लिए पैदा हुआ है, सपने मत देख। पर गोविंद कहता था, अगर नदी कभी नहीं रुकती तो मैं क्यों रुकूं। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गोविंद अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। कठिन रास्ते, गर्मी, बारिश, कभी कभी भूख भी, मगर उसका हौसला कभी कम नहीं होता। जो कमाता वो घर लाता, थोड़ा बचाता। लेकिन वक्त कब आसान हुआ है। एक दिन सरकार ने नया नियम लागू किया, अब जंगल से पेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी। गोविंद के लिए ये जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। अब क्या। गांव वाले फिर हंसे, तेरा सपना अब नदी में बह गया गोविंद। पर गोविंद हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर नदी को रोक दो तो वो रास्ता बदल लेती है। उसने तय किया कि अब वह पुराने टूटे फूटे फर्नीचर को इकट्ठा करेगा, उन्हें मरम्मत करेगा और बेचेगा। शुरुआत में लोग हंसे, किसी ने सामान नहीं खरीदा। दिन बीते, हफ्ते बीते। एक दिन गांव के स्कूल की कुर्सियां टूट गईं। गोविंद ने खुद को आगे किया, मैं मरम्मत कर दूंगा, पैसे बाद में देना। उसने रात भर मेहनत की, कुर्सियां बिल्कुल नई जैसी हो गईं। अगले दिन गांव में चर्चा थी, गोविंद को तो जादू आता है। बस फिर क्या था। स्कूल के बाद मंदिर, पंचायत भवन और फिर आसपास के गांवों से भी ऑर्डर आने लगे। गोविंद का काम बढ़ गया। लेकिन एक रात जब वह जंगल से पुराने लकड़ी के सामान ला रहा था, उसका बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वह खाई में गिर पड़ा। 2 दिन बाद होश आया। हाथ बुरी तरह जख्मी था। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ हफ्तों तक हाथ का इस्तेमाल मत करना। अब कैसे काम करूं। क्या अब सपना सच नहीं होगा। उसने आकाश की ओर देखा, फिर उसकी नजर नदी पर पड़ी। उफनती हुई, चट्टानों से टकराती, लेकिन रुके बिना बहती। वह मुस्कुराया, मैं भी नदी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को बुलाया और उन्हें सिखाने लगा कैसे लकड़ी की मरम्मत होती है, कैसे डिजाइन बनते हैं। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। इस बार अकेले नहीं, टीम के साथ। उसके छोटे से गोदाम की जगह अब एक छोटी सी वर्कशॉप बन गई थी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आते। कुछ महीनों बाद एक बड़ा व्यापारी गांव आया और गोविंद की वर्कशॉप देख दंग रह गया। गोविंद जी, क्या आप अपने डिजाइन्स शहर में भी बेचेंगे। गोविंद मुस्कुराया, अगर नदी गांव से निकलकर समंदर तक जा सकती है तो मेरा काम क्यों नहीं। अब गोविंद का कारखाना शहर तक फैल गया था। उसने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। हर बार जब कोई उससे पूछता, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप कैसे नहीं रुके, तो गोविंद सिर्फ एक बात कहता, मैं नदी हूं, रुकना मेरी फितरत में नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गोविंद जैसा इंसान हर गांव में, हर दिल में होता है। जिस तरह एक नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही एक मेहनती इंसान भी हालातों को मात देकर अपना मुकाम पाता है। अगर जिंदगी रोकने की कोशिश करे तो रास्ता बदलो, बट कभी रुकना मत, क्योंकि तुम भी उस नदी जैसे हो, अविरल, अडिग और अनस्टॉपेबल।